हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSEB सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते होंगे कि आप बेटर होंगे। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं प्रश्नावली 1.4 के सारे क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे रूप से डिस्कशन, जो एग्जामिनेशन में 1 नंबर, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में 2 नंबर प्राय इससे क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आपको बिना लेट के हम प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे लेके चलते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर जो क्वेश्चन हमारा 1.4 है, 1.4 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है। आपको प्यारे बच्चों मैंने परिमेय संख्या पिछली क्लास में पढ़ाया था। जो क्लास नहीं किए आपका हमारे लेक्चर 1 से देख सकते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या से हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कौन संख्या होगा? अपरिमेय। आज आपको दशमलव प्रसार शांत है या नहीं उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए, मेरा मानना होगा प्यारे बच्चों की सीधा क्वेश्चन पे ले जाने के बजाय कुछ आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से रूबरू कराते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों, मैं आपके पास कुछ चंद नंबर लिखते हैं, आपको देख के बताना कि भाग देने पे कितना होगा। देखिए 1 नंबर है प्यारे बच्चों 10/2, 1 नंबर है प्यारे बच्चों 25/5, 1 नंबर है 25/3 और 1 नंबर है मान लिया जाए कि 10/6 और 1 नंबर है 12/7। ठीक है, इतना नंबर लेते हैं। इस नंबर से आपको सारा हम कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बस आपका ध्यान सीधा बोर्ड पे रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको बोलेंगे इसको भाग दीजिएगा तो बोलेंगे 2 पंचे 10, इसको बोलेंगे तो 5 25, इसको बोलेंगे 3 से भाग दीजिए कितना होगा? 3 8 24, बाकी रह जाएगा 1 तो हो जाएगा कितना? 0.10, 3 3 9, फिर 3 3 9 चलते रहेगा। मतलब आप 3 पे यहाँ क्या कर सकते हैं? बार दे सकते हैं। समझ में आया? ये लकड़ी इसको बोलते हैं। हो गया। अब इधर देखिए प्यारे बच्चों, इधर दीजिएगा 6 से भाग तो क्या होगा? 6 से नहीं, आप पहले 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 2 3 6, 2 पंचे 10। अब 3 से खिलाइएगा तो 3 1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 2 से बच जाएगा, मतलब 20, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 चलते रहेगा। मतलब 6 पे भी क्या आ जाएगा? लेकिन ये बार नहीं। फिर इसको देखिए 7 से खिलाइएगा, 7 1 7, शेष कितना बचेगा? 5 50 हो गया, 7 7 49, फिर 1 शेष बचेगा, हो गया 10। समझ रहे हैं? फिर 7 1 7 शेष बचेगा 3, मतलब 30 हो गया। फिर 7 चौके 28, शेष कितना बच गया? 2 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया 60 हो गया, 7 8 56, 4 40 हो गया, 7 5 35, 5 बच गया, फिर 7 7 49। फिर यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों? फिर ये 7 1 4 2 8 5 चलता रहेगा, इसलिए कि इस पर हम क्या कर देते हैं? बार। ये आपको भाग दे के आपको पता होगा। एक्चुअल में देखिए प्यारे बच्चों, भाग देने पर होता क्या है ना कि जब भाग देने कोई संख्या ऐसा होता है कि जो तुरंत कट जाता है, फिर कुछ संख्या होता है कि रिपीटेशन के बाद चलते रहता है। इसका मतलब हुआ है कि आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जिसके हर में देखिए 2 है वो पूरा पूरा कहीं ना कहीं कट जा रहा है। किसी के हर में अगर 5 है तो कहीं ना कहीं पूरा कट जा रहा है। इसमें 3 था देखिए तो पूरा पूरा नहीं कटा था। इसमें भी देखिए लास्ट में 3 बच गया तो ये भी नहीं कटा, 7 भी आ गया तो पूरा पूरा नहीं कटा। इसका सबसे बड़ा निष्कर्षण ये निकला प्यारे बच्चों, अगर किसी भी संख्या को भाग देना है तो उसका अंतिम गुणनखंड हर का, उसका जो हर रहेगा प्यारे बच्चों, हर का अंतिम गुणनखंड चेक कीजिएगा। हर का अंतिम गुणनखंड में केवल 2 क्या आएगा प्यारे बच्चों? अगर केवल 2 आ जाए, केवल 2 या केवल 5, केवल 2 या केवल 5 या केवल 5 या 5 या 5 और 2 दोनों आ जाए, 5 और 2 दोनों आने पर दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ रहे मेरे प्यारे भाई? कहने का मतलब, अगर कोई भी संख्या आपको भाग देने के लिए कह रहा है तो आपको क्या करना है उसमें कि उसको जो है आपको अंतिम गुणनखंड चेक करना है। सिर्फ नीचे का जो गुणनखंड है उसको देख लीजिएगा। अगर उसका अंतिम गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, ये केवल 5 आ रहा है, अथवा 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अन्यथा कोई भी एक्स्ट्रा नंबर आ जाए, चाहे 3 आ जाए, 5 आ जाए, समझ रहे हैं, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो उसका गुणनखंड शांत नहीं होगा और शांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब आपको एक चीज़ सिखाने में ये सक्षम है, मतलब आपको समझा दिए। चलिए आपको कुछ दूसरा चीज़ हम बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन आपका हम एग्जांपल से लेते हैं ताकि आपको हम सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीक़ा से प्यारे बच्चों क्लियर कर सकते हैं।
जैसे एक नंबर हम आपको लिख बताते हैं जो उसको आपको समझना है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लेके चलते हैं आपका स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन बुकलेट का ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट प्यारे बच्चों कह रहा है कि 13/31/25 है क्या 31/25। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है मेरे पे प्यारे भाई, इसमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। और इसी का दूसरा नंबर भी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो उसको लिखना है कि कहां तक जाके वो शांत होता है। देखिए इसको मतलब करने का मतलब हुआ कि 13/31/25 है प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ कि 3125 में हमको भाग देना है कितना से 13 में। देखिए भाग देंगे तो भाग दे नहीं पाएगा, 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, लेकिन आप भाग दीजिएगा तो परेशान हो जाइएगा भाग दे के, क्योंकि छोटा नंबर इतना बड़ा नंबर से भाग देना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पेचीदा बन जाता है। लेकिन शॉर्ट में इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाते, चलिए ध्यान से देखिए। पहले कुछ नहीं करना है आपको, सीधा हम बताएं कि पहले पता कर लेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। अगर शांत होगा तो इसका अंतिम गुणनखंड में केवल 2 होगा अथवा केवल 5 होगा अथवा 2 और 5 दोनों होगा। चलिए 31/25 का आप गुणनखंड कीजिए फटाक से। ऐसे ही ये सब नंबर का गुणनखंड आपको याद होना चाहिए, लेकिन करके बताते हैं कि लास्ट में 5 है मतलब 5 से पूरा कट जाएगा। 5 6 के 30 प्यारे बच्चों, बच जाएगा 1, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से खाएगा 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से खाएगा 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 का 5। इसका मतलब समझ रहे प्यारे बच्चों क्या हुआ, 1 2 3 4 5 कहता हुआ 5 पे पावर 5 हुआ। क्या इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 13, नहीं दिख रहा है इधर, क्या दिख रहा है तो दिख रहा है, इसको लिखिए 13/5 पे पावर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5। अगर 5 पे पावर 5 आ गया, इसमें तो नहीं कहीं 3 भी नहीं आया है 6 भी नहीं आया, इसका मतलब फिक्स हो गया इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होगा तो कितना पे शांत होगा वो करने के लिए आपको क्या करना है, अपने मन से यहाँ पे क्या करना है गुना करना। क्या नंबर से गुना करिएगा प्यारे बच्चों, अगर 5 पे पावर 5 दिखेगा तो आपको 2 पे पावर 5 से गुना करना है। अगर 2 पे पावर 5 दिखेगा तो 5 पे पावर 5 से गुना कीजिएगा। अगर यहाँ 4 पे पावर 5 दिखता तब हम 2 पे पावर 4 से गुना करते हैं। काश अगर यहाँ 2 पे पावर 6 दिखता तो हम 5 पे पावर 6 से गुना करते हैं। समझ रहे, मतलब अगर 5 मिल गया तो आपको 2 कीजिएगा। समझ में आया, 2 पे पावर नीचे 5 अपने मन से गुना किए हैं तो आपको संतुष्ट करने के लिए ऊपर वाला को भी क्या गुना करना पड़ेगा, 2 पे पावर 5 से हो गया। इसको गुना कीजिए, इक्वल टू देखिए 2 पे पावर 5 हम बताए थे पहले क्लास में, ये सब आपको मौन याद। 2 पे पावर 5 का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 16 दूना कितना होता है प्यारे बच्चों 32। आपको ये सब याद होना चाहिए। तो 2 पे पावर 5 का मतलब हुआ प्यारे बच्चों, ये जो 2 पे पावर 5 हुआ इसका मतलब 2 को 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5। देखिए 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 हो गया। आप तब यहाँ 32 लिखिए, ये 13 ही है ना, 13 को लिखिए, 13 गुना कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये बोला 32 बट्टे में कितना। आप एक दो को सूत्र याद रखिए, आपको घटाव करने में इसे पढ़े होंगे, नहीं तो याद पढ़ लीजिए। a⁴m गुना a⁴n लिखा रहेगा तो इसको करेंगे a⁴m + n। अगर कहीं ये दिख रहा है, नहीं दिखा क्या, दिख तो रहा है, चलिए देखिए। अगर प्यारे बच्चों ये भी याद रखिएगा, अगर कहीं लिखा हुआ a⁴m बट्टे a⁴n तो उसको घटा दीजिएगा पावर a⁴m - n। 2 को सूत्र इसको उतार लिए, चलिए बहुत अच्छा। एक सूत्र और आपको बताते हैं प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा, हमेशा कम देगा। अगर कहीं लिखा हुआ a⁴b गुना c⁴b, अगर ये लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, अगर पावर दोनों का सेम रहेगा ना तो बेस को गुना कर दीजिएगा, मतलब ac हो जाएगा a गुना c के होल टू दी पावर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों में भी वही चीज़। तो यहाँ देखिए a⁴b है और गुना c⁴b है, तो दोनों बेस गुना हो जाएगा। 10 पे पावर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5। इसको ऐसे लिख सकते, गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा। देखिए 13 दूना 26 के 6 बाकी कितना रहेगा प्यारे बच्चों 2 और 13 39, 39 2 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 41 बटे 10 पे पावर 5। इसका मतलब अब देखिए क्या होगा, आसान क्या हो गया, 10 पे पावर 5 का मतलब ये समझिएगा सीधा आप कि हमको 5 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है। क्या अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, 5 अंक के बाद। अगर 10 पे पावर 4 रहेगा तो 10, तो 4 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, तो 5 अंक के बाद जो पॉइंट बैठाइएगा प्यारे बच्चों, 1 अंक 2 अंक 3 अंक ही है। क्या अंक है प्यारे बच्चों 3 अंक है, तो 2 अंक और ना चाहिए, तो 2 अंक नहीं पूरेगा तो आप 0 दे दीजिएगा, पूर जाएगा। कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये 4 1 6 आइए, हमको 10 पे पावर 5 का मतलब हुआ कि हम 5 अंक के बाद शून्य बैठाएंगे।
हमारा 3 अंक की पूरा, तो 2 अंक और चाहिए, तो 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये हो गया, 2 अंक हुआ। और थोड़ा सा क्या कीजिएगा, ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, इसलिए मेकअप करने के लिए इसको थोड़ा सा बिंदा दे दीजिएगा और इधर क्या दे दीजिएगा, 0। समझ में आया? तो ये क्या होगा, देखने में खूबसूरत लगेगा। हाँ चलिए, तो ये हुआ हमारा भाग देने का बेस्ट तरीका। ये प्यारे बच्चों, अब जब ये आपको थोड़ा सा ये न्यूट्रल का हर के बारे में आपको विशेष नॉलेज रहेगा, हम ऐसे बताएं पहला क्लास जाके देखिए व्यवस्था, ये सब नंबर याद रखना पड़ेगा आपको। 31 25 कितना पे पावर कितना होता है, फिर देखिए 32 का मतलब क्या होता है, 2 पे पावर 5 होता है, 64 का मतलब क्या होता है, 2 पे पावर 6 होता है। ये सब जब आपके अंदर में डेवलप हो जाएगा तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लीजिए। चलिए उतारिए मेरे भाई इसको आप। चलिए उतार लिए। चलिए आगे बताते हैं। देखिए तो देखिए एक क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन मर्ज करके ही बताते हैं। जिसका 10% होगा आप उतारते चलिएगा, जिसका नहीं है तो नहीं है, खत्म बात। चलिए समझ में आया? कुछ नहीं, इससे आसान क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट यही निकला प्यारे बच्चों। कोई भी संख्याओं का लिख लीजिए, कॉपी में लिखा देते, लिखिए किसी भी संख्या का 10% होने के लिए उस संख्या के हर के अंतिम गुणनखंड में लिख लीजिए, उस संख्या के हर के अंतिम गुणनखंड में केवल 2 अथवा केवल 5 अथवा 2 और 5 के अतिरिक्त 2 और 5 ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या होने पर उसका 10% अशांत होगा। क्लियर मेरे भाई? तो चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों 17/8। क्या है 17/8? कितना मस्त क्वेश्चन है, ये सब इजी क्वेश्चन फटाक से आप भी बना दीजिए। देखिए क्या प्यारे बच्चों 17/8। देखिए ये 8 के बारे में सोचिए। 8 का मतलब क्या प्यारे बच्चों, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पे पावर 3, केवल 2 आया है। इसका मतलब इसका देख के हम बताएं 10% क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। कितना पे शांत होगा वो बताते हैं प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 17/2 पे पावर कितना, 3। 2 पर पावर 3 आएगा तो हम आपको क्या बताए थे, 5 पे पावर 3 से गुना करना है। इसका मतलब अब यहाँ 5 पे पावर 3 से गुना कीजिएगा नीचे, तो खुश करने के लिए ऊपर पे भी गुना करना प्यारे बच्चों 5 पे पावर 3। देखिए खुश करने का मतलब है कि देखिए 5 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3 कट ही जाएगा तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बस हम बैलेंस करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए भावना में ज़्यादा ना बहाना है। 17 गुना 5 पे पावर 3 का मतलब 125, 125 आप लिख दीजिए। बटे में प्यारे बच्चों 2 पंचे 10, 10 पे पावर 3 हो गया। आप तो समझ रहे हैं कि अब किस बार कितना अंक पे पॉइंट बैठाना, 3 अंक के बाद बैठाना, तो गुना थोड़ा सा आप कर लीजिए। गुना करने के लिए आता है, देखिए 17 × 85 के 5, बाकी कितना रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 8, 17 दूना 34 और 34 8, 8 4 42, 42 के 2, बाकी कितना रहेगा प्यारे बच्चों 4, 17 × 17 और 17 4 21, 17 4 क्या देगा प्यारे बच्चों 21, गुना हो गया। अब देखिए 10 पे पावर 3 है, इसका मतलब 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाइएगा। देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक मतलब 1 के पास पॉइंट पड़ेगा, तो इसका मतलब 2.125 अंक। उतारिए उसको, उतारिए प्यारे बच्चों, लेट नहीं कीजिए फटाक से। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं 3 पे। देखिए अब आप इतना क्वेश्चन बता दिए प्यारे बच्चों कि आप खुद से भी आप बना लीजिएगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं। तीसरा में क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे बच्चों है, 64/455 है ना, हाँ 64/455 है, 64/455 ठीक है। देखिए क्या प्यारे बच्चों 64/455। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इसका 10% होगा या नहीं होगा। तो चलिए 10% होने के लिए इसका हर पे ध्यान देंगे। हर पे ध्यान देखिए प्यारे बच्चों, ये कितना 455 का गुणनखंड कीजिए, 5 से कट जाएगा, लास्ट का डिजिट 0 और 5 रहेगा तो 5 से कटेगा, 5 से कटाइएगा 5 नंबर 45, 5 का 5। अब कौन चीज़ खाएगा 7 से 63 91 नहीं। आप देखिए बता दीजिएगा 64 का मतलब हुआ प्यारे बच्चों, 455 का मतलब कौन चीज 5 × 7 × 13। हम आपको पहले ही बताए थे किसी भी संख्या का 10% शांत होने के लिए उसके अंतिम गुणनखंड में केवल 2 अथवा केवल 5 अथवा 2 और 5 दोनों होना चाहिए, इसका कोई भी नंबर नहीं चाहिए। देखिए कितना दिन बढ़िया है, 5 तो है, 5 है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको दिक्कत कर रहा है 7 और 13 का। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये तो होना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा। इसका 10% क्या हो जाएगा मेरे भाई, अशांत। क्या आप बना लेंगे मेरे प्यारे भाई? तो चलिए इसको उतारिए, सब फटाक से उतारिए जल्दी से, आगे फिर बताएंगे आपको हम। चलिए हो गया, बहुत अच्छा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे को 15/1600 है। 15 क्या है 1600, 15/1600। देखिए इसको भी अगर आप चाहिएगा तो फटाक से बनिए। देखिए कुछ नहीं करना है, 1600 का मतलब समझ रहे हैं, 2 4 2 8 2 16 मतलब 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 16।
देखिए इसको हम इस तरह से प्यारे बच्चों लिखेंगे, 15 को 15 लिख दीजिए। अगर 2 पे पावर 4 कीजिएगा तो प्यारे बच्चों ये 16 हो जाएगा। और 100 जो है ना, 100 है ना प्यारे बच्चों, देखिए इस 16 को 1600 का करने प्यारे बच्चों 16 गुना 100 हम लिख सकते हैं। इस 16 को लिख दिए 2 पे पावर 4 और 100 का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, 2500 के 100, ये ना होता है प्यारे बच्चों 2500 के कितना 100। और 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर और 4 का मतलब होता है किसका 2 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको इस तरह से 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। अब देखिए बराबर में क्या होगा प्यारे बच्चों, इधर दिमाग देखते रहिएगा, सिर्फ 15 बटे देखिए 2 पे पावर 4 है और यहाँ 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 6। 2 पे पावर क्या हो गया प्यारे बच्चों 6 गुना देखिए 5 पे पावर प्यारे बच्चों कितना है 2। हम आपको क्या बताए थे, अगर आपको 2 पे पावर 6 दिख रहा है तो हमको 5 पे पावर भी 6 चाहिए। 5 पे पावर 6 कैसे चाहिएगा प्यारे बच्चों, देखिए 5 पे पावर 2 तो ये, तो 5 पे पावर हमको 4 और चाहिए, तो 5 पे पावर 4 से गुना कर, क्यों देखिए गुणों में पावर जुटता है। देखिए 2 पे पावर 6 है तो हमको 5 पे पावर 6 चाहिए, तो देखिए 2 पे पावर 2 पहले से था और 5 पे पावर 4 दे देंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा। मतलब नीचे 5 पे पावर 4 से गुना किए तो ऊपर भी हमको गुना करना पड़ेगा कितना से 5 पे पावर 4 से। आप 5 पे पावर 4 का भी मतलब बताए थे कितना होता है, देखिए 5 का 5 का से मतलब 5 पे 4 का मतलब 5 25 5 700 625 हो गया। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हो गया 15 गुना 625 बटे में कितना, देखिए 2 5 10 10 पे कितना प्यारे 6, मतलब 6 के बाद हमको पॉइंट बैठाना, इसको गुना कर दीजिए, बस हल्का सा है गुना करने तो आपको आता होगा। देखिए कीजिए 15 5 75 के 5 बाकी कितना प्यारे बच्चों 7 15 दूना 30 7 37 के 7 बाकी 3 15 6 90 और 3 93 बटे 10 पे पावर 6, मतलब 6 अंक के बाद पॉइंट बैठाइएगा प्यारे बच्चों। देखिए 2 अंक 4 अंक का 2 अंक हमको और चाहिए, तो क्या करेंगे पहले इसको लिख देंगे 9 3 7 5, 2 अंक और चाहिए तो 1 अंक दिए 1 अंक दिए और इसको थोड़ा सा स्वभाव बढ़ाने के लिए मेकअप दीजिए, बिंदी दीजिए, बस आंसर। क्या कोई दिक्कत, चलिए इसको उतारिए, उतारिए मेरे भाई। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेकर चलते हैं। देखिए जल्दी से हम बता रहे हैं कि फिर सोच रहे हैं कल आपको जो है ना बहुपद भी हम स्टार्ट कर दें। इसका मतलब 10 शांत था। अगला देखिए ये क्या 29 बटे 343, 29 बटे 343। देखिए 343 तो आपको पता भी होगा क्या किसका क्यूब है, आप बोलिएगा 7 का क्यूब है। बोलिए हम आपको तो पहले ही बताए थे इसका अंतिम अंक 2 और पहुंचना चाहिए, 7 आ गया, इसका 10% तब क्या होगा सीधा अशांत। समझ में आया, चलिए इसको उतारिए फटाक से, जल्दी से उतारिए, लेट नहीं, उतारने में कोई लेट नहीं। चलिए हो गया मेरे भाई। अब आगे हम बताते चलते हैं, क्या आप अपने से बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन बता देते हैं भाई, इसके बाद आप खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए सब हम ही से पूछेगा तो फिर कैसे होगा बताइए, आपको कोर्स भी कंप्लीट ना करना है। 23 गुना क्या है प्यारे बच्चों, ये 23 बटे कितना है 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, ये तो हल्का सवाल हो गया। देखिए मैक्सिमम कितना है 2 पे पावर 3 दिख रहा है, हमको भी चाहिए 5 पे पावर 3 चाहिए कि नहीं। इधर देखिए इसको हम इसको प्यारे बच्चों इस तरह लिखेंगे 23 बटे 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, ये है ना, हमको तो चाहिए 2 पे पावर 3 है तो 5 पे पावर 3 चाहिए। देखिए 5 पे पावर 2 है, ये तो एक को 5 कब सकता है ना, तो एगो नीचे 5 से गुना कीजिएगा तो 5 ऊपर से भी गुना कर दीजिएगा। देखिए कितना हो जाएगा 5 दिया 15 के 5 बाकी 1 5 दूनी 10 1 11 हो जाएगा। ये कितना होगा 2 पंचे 10, 10 पे पावर 3, तो मतलब समझ रहे हैं 3 अंक के बाद सारा पॉइंट देना, 1 अंक 2 अंक 3 अंक सेट है एकदम, पूरा पॉइंट सिर्फ दे दीजिए 115 और पॉइंट ये दीजिएगा और थोड़ा सा क्या मेकअप करने के लिए इसके आगे में 0 चिपका देते। हो गया, चलिए क्या प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आप सारे सवाल बना लेंगे, बोलिए जल्दी से। देखिए अब क्या गो बचा आपके पास 129 बटे, एक और क्वेश्चन है ये 129 बटे कहते 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, 5 पे पावर नहीं 2 पे पावर 2 और क्या है प्यारे बच्चों दिखता भी नहीं है, 2 पे पावर 2 5 पे पावर 7 है मेरे भाई, 5 पे पावर 7 गुना क्या है 7 पे पावर 5। बोलिए ये 7 पे पावर 5 गड़बड़ ना हो गया। हम आपको बताते अंतिम गुणनखंड में 2 और 5 में देखिए यहाँ 7 आ गया, हमको डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए 10% क्या हो जाएगा अशांत। क्लियर, कितना आसान सब सवाल, उतारिए उतारिए जल्दी से, देखिए हम आपको आगे भी बताना चाह रहे हैं। देखिए हो गया, एगो क्या है 6 बटे 15, इसका 10% होगा, क्वेश्चन देख लीजिए, कटा से 3 से कटाइए,
3 दूना 6 और 3 पचे 15, क्या 3 दूना 6 3 पचे 15। देखिए 5 एगो है, मतलब 2 भी हमको एगो चाहिए, तो नीचे 2 से गुना कीजिए, ऊपर भी 2 से गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4/10 हो गया। एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो 0.4 आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए बताते 35/50 है प्यारे बच्चों, कितना है 35/50 है, 35 क्या है 50। इसको देखिए क्या नंबर क्वेश्चन नंबर लिखेगा, ये 9 नंबर है प्यारे बच्चों। आपको 35/50 5 से कटाइए ना, 5 7 35 15 50, देखिए 5 से कटाइए पहले, 5 7 35 15 50 10 हो गया। एक अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए सीधा 0.7 आंसर। क्या अब 11 है, 77/210 है, 77 क्या हो जाएगा 210 साइज पहले हम 7 से कटाते हैं, 7 से कटाएंगे 11 7 77 और 7 21 30 का मतलब प्यारे बच्चों समझ रहे कि 3 एक करेगा, 3 आएगा, 3 10 होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 3 आ गया, बताया हर में 2 और 5 चाहिए, 3 आ गया तो गड़बड़ हो गया, इसका मतलब 10 क्या होगा मेरे भाई अशांत। चलिए बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो था, क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ इतना का जिसका 10% शांत था उसको लिख लेना था, आप लिख दिए। और क्वेश्चन नंबर 3 अगर बताते हैं थोड़ा सा आपको, इसके बाद आपको छुट्टी देंगे। नहीं उतारे थे, अब उतार लीजिए, आप तो समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या का 0.5% नीचे दिए गए प्रत्येक स्थिति के लिए कुछ वास्तविक संख्या के 0.5% नीचे दिए दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह परिमेय संख्या तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, p/q के रूप में है कि नहीं, तो q का अभाज्य के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चे इधर देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, ये 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलिए ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, कि उसे p/q के रूप में कैसे लिखा है। देखिए जैसे प्यारे बच्चों उसको पॉइंट उड़ाइएगा, जय अंक रहेगा बे को 0 देते हैं। देखिए 9 अंक 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 दे दीजिएगा। और देखिए 0 0 इसका मतलब अंतिम गुणनखंड जो होगा केवल 2 होगा और केवल क्या होगा 5 होगा। इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन पूछ भी रहा था कि हर के बारे में आपका क्या रहा है, हर के बारे में बस इतना डर रहा है। पहला नंबर से हम p/q के रूप में लिख लेंगे, यह परिमेय संख्या भी, और इसका अंतिम गुणनखंड में 2 और केवल 5। क्लियर, इसको उतारिए। हो गया। देखिए अब दूसरा प्यारे बच्चों देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए दूसरा नंबर पे क्या कर रहा है, इसमें ये लिखा है कितना 0.1200 फिर 1200 फिर 1240। देखिए अब इसके बारे में देखिए क्या कहिएगा, इसका रिपीटेशन अलग अलग बार हो रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। समझ रहे हैं। और प्लस में इसका हर के बारे में तो एकदम फिक्स है कि 2 और 5 बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर। और नेक्स्ट नंबर देखिए 4 3.12 3 4 5 6 7 8 9, इस पे बार है तो ये पहले कौन संख्या होगा प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसके हर के गुणनखंड में देखिए इस पे बार लगा हुआ है, इसका अंतिम गुणनखंड में 2 और 5 नहीं होगा। क्योंकि आपको हम बताए थे ना प्यारे बच्चों, इस तरह से अगर कहीं लिखा हुआ है 10 पे पावर 3 तो इसको क्या बोलते थे आप। देखिए पहले परिमेय संख्या है कि नहीं, बोलिएगा बिल्कुल है। 3 3 9, फिर एक बचेगा 3 पे बार। देखिए 3 पे लेकड़िंग आने के बाद भी 10/3 का मतलब ये परिमेय संख्या है। उसी तरह ये भी है ना, ये भी कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इसका 0.5% जो अशांत है, इसका 0.5% क्या है, अशांत है, क्योंकि अंतिम गुणनखंड में 3 आया। इसका भी अंतिम गुणनखंड में 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, ये 9 होगा। क्लियर। इसका अंतिम गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है। क्या प्यारे बच्चों आज आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। क्या अगर ये वीडियो हमारा आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना दूर, आगे आपसे कल मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।